वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। तकरीबन 3 साल के बाद किसी भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान का ये पहला दौरा था और इस दौरान इतनी कशीदगियाँ थी कि मुमकिन नहीं लग रहा था कि इस लेवल की जो मुलाकातें हैं वो दोनों ममालिक के माबैन हो सकती हैं। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से ये विज़िट किया गया। इस विज़िट से हमारे सामने 3 ख़बरें हैं। एक तो ये कि PTV की नाअहली के ऊपर हम बात करेंगे, दूसरा कलअदम TTP के हवाले से अफ़गान तालिबान की जानिब से कमिटमेंट कर दी गई है, और अफ़गान पनाहगज़ीनों के हवाले से जो सबसे मेन ख़बर है, ये तीनों नुकात जो हैं वो आपके सामने आज की इस वीडियो में हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो गुफ्तगू हुई है PTV के हवाले से अगर हम बात कर लें तो पहले तो ये तय नहीं था कि मुश्तरका तौर के ऊपर पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं और अफ़गान तालिबान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं मीर ख़ान मुत्तक़ी, इन्होंने मुश्तरका तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ज़ाहिर है ये बताना होता है उसी मुल्क ने, लेकिन हंगामी तौर के ऊपर ही ये फैसला कर लिया गया कि दोनों जो वज़ीर ख़ारजा उनके दरमियान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आप PTV को जान के लाले पड़ गए कि भाईजान हमारे पास तो कोई मामला ही नहीं, हमने तो कोई सेटिंग ही नहीं की, ना हमें बताया गया। तो उसमें हुआ नुकसान ये कि जब अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मीर ख़ान मुत्तक़ी बोल रहे थे तो PTV की जानिब से उनको लाइव कट नहीं किया गया। फिर जब तक इसहाक़ डार साहब ने बोलना था तब तक PTV ने अपनी तमाम चीज़ों को ऑपरेशन कर लिया। और ज़ाहिर है ये नाअहली है, चाहे बताया गया है या नहीं बताया गया, आपके पास तमाम चीज़ें जो हैं वो तो रेडी होनी चाहिए, ये तयशुदा एक ज़ाब्ता उसूल है। लेकिन बहरहाल अब दूसरे जो नुक्ते के हवाले से अगर हम बात करें उसमें यह है कि कलअदम TTP के हवाले से पाकिस्तान मुसलसल ये बात कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के 6 सूबे ऐसे हैं जहाँ से मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट दहशतगर्दी होती है और कलअदम TTP फ़ितरत ख़वारिज वहाँ से बैठकर ऑपरेट करती है। उन सूबों के नाम भी हम आपके सामने रख चुके हैं, ज़ाबुल है, कुनड़ है, कंधार है, और इसी तरह अब दीगर जो तकरीबन ये 6 सूबे ऐसे बनते हैं कि जो बताया ये जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से ये ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ पर कलअदम TTP के बाकायदा तौर के ऊपर ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं। अब जो अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से पहली बार आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवाएगी कि भाई हमारी सरज़मीन जो है अब वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी। अगर कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि अफ़गानिस्तान से कोई बैठ कर दहशतगर्दी कर रहा है या सहूलतकारी कर रहा है या यहाँ से लोग वहाँ गए हैं पाकिस्तान में और उन्होंने बदअमनी के वाक़यात किए हैं, तो हम इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे और जिस अनासर की जानिब से भी ये कार्रवाई की गई हो हम उसके अगेंस्ट ऑपरेशन करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये पहली बार हुआ है कि अफ़गानिस्तान ने ये एडमिट किया है कि अगर उनकी सरज़मीन से ऐसा कोई वाक़या होता है तो वो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी भी लेंगे, जो कि खुश आइन बात है। पाकिस्तान इसको सराहता भी है। अब इसमें पाकिस्तान ने चूँकि एक तरफ से ये यकीन दहानी करवाई अफ़गान तालिबान की जानिब से, पाकिस्तान ने भी बदले में कुछ दिया है। ज़ाहिर है ये जो ममालिक के ताल्लुकात होते हैं आपस में, ये मुफादात की बुनियाद के ऊपर ही होते हैं। एक कमिटमेंट अफ़गान तालिबान की जानिब से दी गई और दूसरी कमिटमेंट पाकिस्तान की जानिब से दी गई। पाकिस्तान की जानिब से ये दी गई कि ठीक है, अगर आप हमें ये कमिटमेंट दे रहे हैं तो माशी तौर के ऊपर या कराची बंदरगाह की पोर्ट के ऊपर आपके जो भी सामान आता है और उसमें जो हमने आपके इन्वेस्टर के लिए शराइत कुछ सख्त कर दी हैं, हम उसके अंदर नरमी ले आते हैं। आप ठीक है, आप आपके इन्वेस्टर रहें, कारोबार करें, हम उस पॉलिसी को दोबारा से रिवाइज़ करके उसके अंदर लचक जो है वो हम अपनी पॉलिसीज़ के अंदर अब कर लेंगे। तो ये हमारी तरफ से हो गया और वहाँ से अफ़गान तालिबान की जानिब से कलअदम TTP वाला जो मामला है वो हो गया। अब आते हैं अफ़गान पनाहगज़ीनों के मामले के ऊपर। अफ़गान पनाहगज़ीनों का मामला एक बार फिर हत्ता कि जो पेशावर में अफ़गान कौंसलर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब उन्होंने ईद के दूसरे रोज़ मुलाकात की अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उन्होंने ये कहा कि मेरा ये पैगाम दे दो कि हमारे जितने भी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें कहो कि वापस अपने मुल्क में आ जाएँ, क्योंकि अब हुकूमत उनके लोगों की है। उसके बावजूद भी इस मुलाकात में फिर से अफ़गान हुकाम की जानिब से अफ़गान पनाहगज़ीनों वाला मामला जो है वो उठाया गया और कहा गया कि बराए करम इस मामले के ऊपर नज़रसानी करें, जिसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से कहा गया कि देखिए अब इस फ़ैसले के ऊपर या इस पॉलिसी के ऊपर हम यू टर्न नहीं ले सकते, ना ही इसके ऊपर नज़रसानी की जाएगी। अलबत्ता अगर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमें बताएं, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया कि देखिए हमारे कंसर्न ये है कि हमारे बहुत सारे लोगों की जो जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो आप उनके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाएं। तो उसके लिए इसहाक़ डार साहब की जानिब से कहा गया कि ठीक है, हम इदारे में एक ऐसी कोई कमेटी जो है FIA वालों की इन तमाम चीज़ों की मिलकर एक कमेटी बना देते हैं और जो आपके लोगों की जायदादों प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और जब आपके लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो उन्हें प्रॉपर्टीज़ बेच कर या जो भी करना पड़ा उनके उसके पैसे जो हैं अब वो मिल जाएंगे। हम ऐसा कोई मैकेनिज़्म जो है वो बनाते हैं, जिसके ऊपर अफ़गान तालिबान ने भी कहा कि ठीक है, हमें ये मामला जो है वो मंजूर है। लेकिन ये तय हो गया कि पाकिस्तान ने अफ़गान पनाहगज़ीनों की पॉलिसी के ऊपर कोई यू टर्न नहीं लिया। ये उन भाइयों के लिए, उन सहाफ़ियों के लिए भी जवाब है जो मुसलसल ये शोर कर रहे थे कि यहाँ से पाकिस्तान से वज़ीर ख़ारजा
जैसे आकडार जाएंगे और अफगान पनाह गुज़ीन वाला जो मामला है ये दोबारा धरे के धरा रह जाएगा। तो पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया, सुस्त रवि का शिकार ही अमल होगा, लेकिन रहेगा तसलसल के साथ। जाना अब सभी तमाम अफगान पनाह गुज़ीनों को है अपने मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से। तो ये अब तक की आप ये कह लें कि हंगामी अपडेट्स थी जो हमने ज़रूरी समझा कि इस वक्त आप तक हम ये मालूमात जो हैं वो ज़रूर पहुँचें। अगर आप समझते हैं मालूमात आपके लिए मुफीद हैं तो इससे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।